वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमने बात की थी रिमाइंडर थ्योरम की और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवाइड की। तो अपन शुरुआत करते हैं वापस वही डिवाइड से। कुछ एक डिवाइड थे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले उन एक आध के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद अपन क्लास में आगे चलते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन था x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, और उस पर आपको डिवाइड करना है x प्लस 5। ये आपका डिविडेंड है और ये क्या है, डिवीजर है। अब इन दोनों का आपको डिवाइड करके दिखाना है। पहले बात कर लेते हैं डिवाइड की। मान लो भी डिवाइड आ जाता है, काफी कुछ टफ क्वेश्चन के तौर पे अगर आ जाता है तो डिवाइड कैसे होगा। तो स्टार्टिंग वहीं से, आपका जो डिविडेंड है वो बॉक्स के अंदर और फिर डिवीजर बाहर। अब देख लो कि डिविडेंड है उसके अंदर क्या पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में घट रही है, और आपका डिवीजर भी वही है। अब क्या करोगे, जो आपके डिविडेंड की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर है 3, उसके ऊपर डिवीजर की सबसे छोटी पावर का डिवाइड करो। तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में घट जाएंगी। x की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, इतना बचेगा, x की पावर है 2, वो यहाँ पे लिख दो। मैंने लिख दिया यहाँ पे x2। अब देखो, अब आपका जो यहाँ पे आंसर आता है उसको इस पूरे के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर है 3, x स्क्वायर का पाई के साथ करोगे तो पाई x स्क्वायर। आपको कांस्टेंट टर्म पे ध्यान नहीं देना, पाई क्या होती है, कांस्टेंट चीज होती है, ये भी ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या फिर 3.14, ये फिक्स वैल्यू होती है पाई की। पाई एक कांस्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वेरिएबल लाइक है या नहीं, एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के नीचे, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे। अब जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, या आपस में कैंसिल। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, देखो करके देखते हैं। 3x स्क्वायर, इसमें से पाई एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया 3 माइनस पाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास ये चीज आ गई, ये चीज लिख दो, यहाँ पे आएगा भी एक्स स्क्वायर और 3 माइनस पाई। अब जो टर्म काम नहीं आई डिवाइड में, उनको हुबहू वैसा का वैसा, ये 3x और ये क्या 1 हो गया। अब जो आपकी सबसे बड़ी पावर है उसके ऊपर सबसे बड़ी पावर का, ये थी सबसे बड़ी पावर, इस पे सबसे बड़ी पावर इसकी कौन है, डिवीजर की, x, डिवाइड करो, एक पावर से एक पावर कैंसिल, क्या बचा, x मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5, यही चीज बची। ये चीज यहाँ लिखो, प्लस का x 3 माइनस 5, यहाँ पे माइनस का कोई रोल ही नहीं है। अब जो यहाँ पे लिखते हैं अपन क्वोशिएंट में, उसका पूरे के साथ है मल्टीप्लाई कर दो। अब x 3 माइनस 5 का अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर और 3 माइनस 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ है, पाई के साथ, तो पाई के साथ करोगे तो है वैसा का वैसा रह जाएगा, मतलब 3x पाई और 3 माइनस 5 जो थे वैसे के वैसे लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने। अब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये आपस में सेम टर्म है, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, करके देखते हैं। तो आपको 3x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3x पाई 3 माइनस पाई, ये सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल मेथड से चलते जाओ, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3x, बचा क्या, ये कॉमन निकल गया, यहाँ पे 1, ये कॉमन निकल गया, पीछे क्या बचा, पाई 3 माइनस पाई। अब ये चीजें सब्ट्रैक्शन के बाद आई है, यहाँ लिख दो 3x और उसके मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस पाई, 1 माइनस पाई और 3 माइनस पाई, और 1 कहीं काम आया क्या, नहीं आया, तो जो बची हुई टर्म है वो 7। अब ये सबसे बड़ी इसी की पावर यही है, इसके ऊपर किसका डिवाइड करोगे, x का, x का डिवाइड करोगे तो भैया क्या होगा, x से x कट गया, क्या बच गया, प्लस में 3 और उसके मल्टीप्लाई में क्या बचा, जो है वैसा का वैसा, 1 माइनस पाई और 3 माइनस पाई, रख दिया, है वैसा का वैसा। अब इसको पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 3x 1 माइनस पाई 3 माइनस पाई। अब इस सारी चीज को पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैं लिख रहा हूं, देखना क्या यही आएगा, 3 के साथ पाई का हो गया 3 पाई, और जो बॉक्स के अंदर है वो वैसा का वैसा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का चिन्ह लगा के लिखो, ये क्या हो गया 0। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको करते हैं सोल्व, इसको सोल्व करोगे तो
आपको 1 में से चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 1 उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 3 पाई और आगे 1 माइनस पाई 3 माइनस पाई, 1 माइनस पाई और 3 माइनस पाई, ये मैंने कर दिया इसको ब्रैकेट में बंद। अब देखो, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना है, चीजों को बिल्कुल आसान बना के रखना है, यानी बस साइन चेंज किए और आपका सॉल्यूशन आपके पास। अब 1 का 1 माइनस 3 पाई का 3 पाई। अब इसको सोल्व करता हूं, इसको सोल्व करके मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई का 3 के साथ किया तो 3 पाई, माइनस पाई का माइनस पाई के साथ करोगे तो प्लस पाई स्क्वायर, ये इतनी चीज हो गई। अब 3 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 के साथ 3 पाई का करोगे तो माइनस 3 पाई, 3 पाई के साथ 3 पाई का करोगे माइनस माइनस प्लस, ये हो गए 9 पाई स्क्वायर। उसके बाद पाई स्क्वायर और 3 पाई का करोगे तो 3 पाई की पावर 3 और ये माइनस का चिन्ह, ये आपका क्या आ गया, रिमेंडर। इतना बड़ा आपका क्या आ गया, रिमेंडर। अब देखो इसका और आसान तरीका, आसान तरीका ये कि अब इतना बड़ा डिवाइड करें। अब अगर आप कहे कि डिवाइड करके दिखाओ तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना है, और अगर वो कहते कि मेरे को तो बस रिमाइंडर का पता करना है, बोल रिमाइंडर बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो इसका क्या होगा, आसान सा तरीका कि जो आपका डिवीजर है, हमारे पास डिवीजर क्या था, x प्लस पाई, उस डिवीजर को 0 के इक्वल रखो। डिवीजर को किसके इक्वल रखोगे, 0 के, और वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, कितनी आ गई, माइनस पाई। आगे x की वैल्यू जो भी आई आपके पास, कोई भी डिवीजर हो उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू अपने डिविडेंड में पुट कर दो। तो डिविडेंड में पुट करोगे तो x की पावर 3 है, तो मतलब माइनस पाई की पावर है 3, प्लस 3x स्क्वायर है, तो मतलब माइनस पाई की स्क्वायर, प्लस 3x है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस पाई, और प्लस का क्या रह गया 1, प्लस का क्या रह गया 1 रह गया। अब देखो ये कितना आएगा, माइनस पाई की पावर है 3, और ये कितना आ गया, प्लस 3 पाई स्क्वायर, माइनस 3 पाई और प्लस में माइनस 3 पाई और प्लस में 1। अब इसके अंदर और कुछ सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीकों से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर सीधा रिमाइंडर पूछे तो सीधी वैल्यू रख दो, और बाकी अगर वैल्यू ना पूछे तो आप मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर पता करना जब डिवाइड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। फिर एक यही सवाल है, बस इसमें क्या बदल दिया गया, अगली बार आपका डिवीजर बदल दिया गया। डिवीजर बदल के अब तो था x प्लस पाई, और फिर क्या कर दिया गया x माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो वो डिवाइड भी देखो कैसे करना है, क्योंकि हर चीज का अल्टरनेट तो होना चाहिए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 अपॉन 2 से। तो देखो सबसे पहले लार्जेस्ट पावर के ऊपर लार्जेस्ट, बड़ी से बड़ी पावर के ऊपर बड़ी से बड़ी का क्या आएगा, x स्क्वायर रख दो, ये आ गया x स्क्वायर का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके ये नीचे पुट कर दो, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज कर दो, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, ये हो गया कैंसिल। अब बताओ 3x स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। अब ये हो गया 6x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, टोटल कितने हो गए 7x स्क्वायर अपॉन में 2। आसान सी चीज थी, यहां मैंने लिख दिया 7x स्क्वायर अपॉन में 2। आगे जो काम नहीं है वो वैसा का वैसा। अब बताओ जो ये 7x स्क्वायर अपॉन 2 इसके ऊपर किसका डिवाइड करोगे, x का, क्योंकि लार्जेस्ट पावर यही है डिवीजन की, x का डिवाइड करोगे, एक पावर से एक पावर कैंसिल, बचा क्या 7x अपॉन 2, ये मैंने लिख दिया 7x अपॉन में 2, वो भी किसका प्लस। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो यहां पे, तो क्या आएगा 7x स्क्वायर अपॉन में 2, और 7 अपॉन में 2x का अगर माइनस 1 अपॉन 2 के साथ करोगे तो ऊपर तो रहेगा माइनस का 7x, नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब कर दो सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का था वो माइनस का, माइनस का था वो प्लस का, ये हो गया कैंसिल। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 3x प्लस 7x अपॉन में 4, ये माइनस का था प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम आएगा कितना 4, 4 को 3x से किया तो कितने हो गए 12x, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 को 7x से किया 7x, टोटल कितने हो गए 19x अपॉन में 4। इन दोनों के से क्या लिख दोगे 19x अपॉन में 4, बच क्या गया जो काम नहीं है 1। अब वही बात जो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है उसके ऊपर ग्रेटेस्ट पावर का, अब इसके ऊपर x का डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल, क्या बचेगा
19/4। अब इस 19/4 का पूरे से क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। x से करोगे तो वापिस यही आएगा 19x/4। अब 19/4 का -1/2 से करोगे तो -19/8। अब चिन्ह कन्वर्ट कर दो, साइन कन्वर्ट कर दिए, ये कैंसिल हो गए। 1 + 19/8 एलसीएम कितना आएगा 8। ये हो गया 8 + 19 यानी 27/8। ये कितना आ गया 27/8। ये आ गया रिमाइंडर। अब वही बात, ये डिवाइड था तो हमने कर दिया। अगर सीधा रिमाइंडर पूछता था पर क्या करते हैं, आपके पास जो भी डिवीजर है उस डिवीजर की वैल्यू निकालो। अपने पास डिवीजर था x - 1/2, वहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब ये 1/2 वैल्यू इस पूरे में पुट कर दो। x की पावर 3 है तो 1/2 की पावर कितनी हो गई 3, प्लस 3x स्क्वायर है तो x की जगह क्या लिख दो 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस 3x है तो x की जगह 1/2 और प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब कर दो, ये हो गया 1/8। क्यूब करेंगे तो 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है 4, और ये हो गया 3/2 प्लस का 1/8, 3/4, 3/2 प्लस में 1। अब सबका आपको क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम आ गया कितना 16 आ गया। अब 16 में 8 का जाएगा 2 टाइम तो 2 1 2, 4 का जाएगा 4 टाइम, 4 3 12, 2 का जाएगा 8 टाइम, 8 3 24, और 16 का 1 से किया तो 16। अब सबको ऐड कर दो, ये आ गए टोटल कितने, ये हो गए 40 और 52, 54/16। 2 से कैंसिल कर दो 27/8। रिमाइंडर चाहे इस मेथड से निकालो चाहे डिवाइड करके निकालो, हर बार आपका रिमाइंडर क्या आएगा इक्वल ही आएगा। तो ये था इजी सा डिवाइड का कॉन्सेप्ट, उसमें क्या निकालना रिमाइंडर निकालना। अब देखो आगे, अब रिमाइंडर थ्योरम की हमने बात कर ली। रिमाइंडर थ्योरम सीधी सी एक स्टेटमेंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और फिर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब देखो एक छोटी सी थ्योरम जो आपके काफी काम आ सकती है, क्या फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम आपको कहती है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैं कहूं कि x² + x + 1। अब अगर ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां पे ले लो -2 ले लो। अब ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी अगर फैक्टर है, मैं कहूं कि ये इसका फैक्टर है, x + 1 इसका क्या है फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इस फैक्टर की वैल्यू इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखोगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ये पॉलिनोमियल क्या बन जाना चाहिए 0 बन जाना चाहिए। कोई भी अगर किसी का फैक्टर है तो मतलब उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। भी अपने नॉर्मल मैथ में ले लो, मैं कहूं 8 के फैक्टर करो तो आप क्या लिखोगे 1 2 4 और 8। ये कौन से नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, वही बात इसमें फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो वही तरीका क्या रिमाइंडर पता करो आप, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर है, वरना यहाँ पे डिवाइड करने की कोई जरूरी नहीं, आप रिमाइंडर सेकंड मेथड से पता कर सकते हो। ये अपना डिविडेंड था, इसको किस पे इक्वल रखोगे 0 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको पता ये करना था कि x + 1 फैक्टर है या नहीं है, तो ये x की वैल्यू आप अपने पॉलिनोमियल में रख दो। 1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 और माइनस का 2। अब ये कितना हो गया प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 है, तो ये हो गए 1 और 1 कैंसिल, बचे कितने -2। क्या रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, मतलब x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x² + x - 2। ये इसका एक क्या नहीं है फैक्टर नहीं है। हो गई बात। इस तरीके से आप किसी का भी फैक्टर पता कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आपको अगला दे दे। उसके बाद देखो फैक्टर का अपन ने पता कर लिया, फिर फैक्टर थ्योरम से इनिशिएटेड एक छोटी सी चीज और आती है मिडिल टर्म सेपरेशन। मिडिल टर्म सेपरेशन, मिडिल टर्म सेपरेशन, मिडिल टर्म यानी बीच की टर्म और सेपरेशन उसको अलग करना। जैसे आपको कह दे x² और प्लस 8x और प्लस 16, बोल भाई इसके अपने को क्या करके दिखाओ फैक्टर करके दिखाओ। फैक्टर मतलब
कोई दो ऐसे फैक्टर करो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, या फिर मिडिल टर्म इनका क्या करो सेपरेशन करो। तो मिडिल टर्म सेपरेशन का मेथड बस दो ही चीजों पे काम करता है। क्या? आपको अपने मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म से मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हमेशा ये बीच वाला ही होगा। मिडिल टर्म यानी जिसमें आपके वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 वाला। इसको अगर मैं ये भी लिख दूंगा ना x² + 16 + 8x, तो सेपरेशन इसी के करने हैं जिसकी पावर क्या है 1 है। तो आपको अपने मिडिल टर्म के ऐसे सेपरेशन करने हैं जिनको अगर आप ऐड करो तो वापस कौन सी टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। और अगर उनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो मैं 8x के दो फैक्टर कर दूं, जैसे मैंने कर दिया 4x और एक 4x, बताओ ऐड करोगे तो वापस क्या आएंगे 8x आएंगे, दोनों ही प्लस के ले लूंगा। 4x कितने हो गए 8x। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 4 जा 16, x का x से किया x, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 16x। आप अपने फर्स्ट और लास्ट का देखो, ये भी कितना आ रहा है 16x, मतलब ये फैक्टर है सही है। अब इनको काम में कैसे लोगे, तो आपका ये था x² + 8x + 16। अब आपको क्या करना है, अब इसके फैक्टर अगर हम कर रहे हैं तो मतलब डेफिनेटली ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। x² 8x को क्या लिख सकते हो 4x + 4x, और यहाँ पे क्या है 16। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x आएगा, तो यहाँ कितना बचा x + 4। इन दोनों में 4 आएगा तो x + 4 = 0। अब देखो क्या x + 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन है, पीछे क्या बच गया x + 4 = 0। ये आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, मिडिल टर्म सेपरेशन करने हैं। और इस मेथड से आप किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकाल सकते हो। अगर आपको कहता भी इस पॉलिनोमियल के क्या निकाल के बताओ जीरोस, तो जो इसके फैक्टर आए हैं आपने दो जो फैक्टर किए दोनों को कंसेक्यूटिव 0 के इक्वल रख दो। मैं x + 4 को भी 0 के इक्वल रख दूंगा और x + 4 को भी 0 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -4, और यहां से भी कितनी -4, मीन से -4 वैल्यू रखते ही ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फैक्टर मेथड से आप इसके क्या निकाल सकते हो, जीरोस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आपका सेकंड चैप्टर मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अब इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप क्यूरी डाल सकते हैं। थैंक यू।